बार्थोलिन सिस्ट महिलाओं में होने वाली एक आम समस्या है जो कि बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के कारण होता है। अब सवाल ये है कि ये बार्थोलिन ग्लैंड होता क्या है। तो बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉपुलेटरी ऑर्गन वजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट होता है, जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय लुब्रिकेशन एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और वजाइना को पूरी तरह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, चिकनाहट प्रोवाइड करता है, चिपचिपा बना देता है ताकि फीमेल को सेक्सुअल कॉन्टेक्ट में दर्द ना हो। कई बार इस लुब्रिकेशन एंजाइम के कारण यहाँ पे बैक्टीरिया अटैक कर देता है और बैक्टीरियल अटैक के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण इस बार्थोलिन ग्लैंड में सिस्ट हो जाता है। उसी को हम बार्थोलिन सिस्ट बोलते हैं। यह सिस्ट कुछ और नहीं बल्कि एक फोड़े की तरह है, गांठ की तरह है, सूजन की तरह है, जिसके कारण उस फीमेल को चलने में, उठने बैठने में या फिर डेली एक्टिविटी करने में या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट में काफी दर्द होता है। या फिर वैसे फीमेल को भी होने के चांसेस होते हैं जो अपने वजाइना के प्रति केयरफुल नहीं होती या फिर अपनी वजाइना को साफ सुथरा नहीं रखती, या फिर कुछ ऐसे फीमेल जिनके मन में हमेशा सेक्सुअल कांटेक्ट की भावना रहती है, फीलिंग्स रहती है। तो उस कंडीशन में बार्थोलिन ग्लैंड हमेशा लुब्रिकेशन एंजाइम का सिक्रीशन करता रहता है और उस कंडीशन में वजाइना साफ नहीं हो पाता, जिसके कारण बार्थोलिन ग्लैंड पे बैक्टीरिया अटैक कर देता है और इस बैक्टीरियल अटैक के कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है और उस कंडीशन में बार्थोलिन सिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बार्थोलिन सिस्ट होने पर कई बार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। हमारा थ्योरी है यह महिलाओं में होने वाली एक आम लेकिन दर्दनाक समस्या है। यह फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मौजूद वजाइनल ओपनिंग के पास बार्थोलिन ग्लैंड में गांठ बनने के कारण होती है, जिसके कारण महिला को सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान काफी दर्द होता है। अगर यह पक जाए तो चलने फिरने और उठने बैठने में भी परेशानी हो सकती है। बार्थोलिन सिस्ट ज्यादातर वैसी महिलाओं को होता है जो अपने एक्सटर्नल जेनिटेलिया कॉपुलेटरी ऑर्गन वजाइना के प्रति जागरूक नहीं होती या एक्सटर्नल जेनिटेलिया को साफ सुथरा नहीं करती। अब हम थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं कि हमारा डायग्राम, हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें कौन कौन से पार्ट्स है। हमने इसमें मोस्ट ऑफ पार्ट्स को अटैच किया है। तो हम सबसे पहले ऊपर से चलते हैं। ये है मॉन्स प्यूबिस, इसे मॉन्स प्यूबिस बोला जाता है। कोई भी फीमेल जब मैच्योरिटी एज में इंटर करती है तो इसी मॉन्स प्यूबिस पर हेयर्स का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसे प्यूबिक हेयर्स बोला जाता है। इसके बाद ठीक नीचे अब जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं नीचे की ओर, तो इसमें जो बाहर की ओर होता है इसे लैबिया मेजोरा बोला जाता है, लैबिया मेजोरा। और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इसे लैबिया माइनोरा कहा जाता है। ये बिल्कुल कंप्लीट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर बिल्कुल हमारे माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमारे माउथ की तरह स्ट्रक्चर होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा माउथ ट्रांसवर्स स्लिट होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होता है। हमारे माउथ के दोनों साइड भी लिप्स है, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स। फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के पास भी लिप्स मौजूद होता है, जिसे हम आउटर लिप्स और इनर लिप्स कहते हैं। आउटर लिप्स को लैबिया मेजोरा कहते हैं और इनर लिप्स को लैबिया माइनोरा कहते हैं। ये लैबिया माइनोरा जो आउटर लिप्स यानी कि लैबिया मेजोरा है और इनर लिप्स लैबिया माइनोरा, तो मेनली लैबिया माइनोरा जो कि इनर लिप्स है, इसी इनर लिप्स में बाकी जितने भी स्ट्रक्चर है जैसे क्लाइटोरिस, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, सारे इसी लैबिया माइनोरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्लाइटोरिस प्रेजेंट है जिसे हमने लिखा स्यूडोपेनिस। इसे स्यूडोपेनिस भी बोला जाता है। स्यूडो का मतलब ही होता है फॉल्स, झूठा। स्यूडो का मतलब ही होता है
फॉल्स झूठा। मेल क्लाइटोरिस को स्यूडो पेनिस इसलिए कहा गया क्योंकि ये बिल्कुल मेल पेनिस की तरह ही काम करता है, बस ये बिल्कुल मेल पेनिस की तरह नहीं होता। जब भी किसी फीमेल के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आती है, इसमें ब्लड सप्लाई होता है और ये इरेक्टाइल टाइप का होता है, जिसके कारण उस फीमेल के अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स आती है। उसके बाद है यूरेथ्रल ओपनिंग। यूरेथ्रल ओपनिंग जो कि यूरिन को एक्सक्रीट करने के लिए होता है। उसके ठीक नीचे है वजाइनल ओपनिंग। ये वजाइनल ओपनिंग जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन्स है, जो स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है। इसी वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होता है और इस बार्थोलिन ग्लैंड का काम है लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, वजाइना को चिकनाहट प्रोवाइड करना, चिपचिपाहट प्रोवाइड करना, ताकि उस फीमेल को सेक्सुअल कांटेक्ट के समय दर्द ना हो। कई बार इसी बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है। कुछ महिलाएं जो अपनी वजाइना को साफ सुथरा नहीं करती है, या फिर कुछ ऐसी महिलाएं जिनके दिमाग में हमेशा सेक्सुअल कांटेक्ट की भावना रहती है, हमेशा सेक्सुअल कांटेक्ट की फीलिंग्स रहती है, तो इस कंडीशन में इस बार्थोलिन ग्लैंड से हमेशा लुब्रिकेशन एंजाइम का सिक्रीशन होता रहता है, जिसके कारण यहाँ पे बैक्टीरिया अटैक कर देता है और बैक्टीरियल अटैक के कारण इस जगह पे बार्थोलिन सिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसी इन्फेक्शन को बार्थोलिन सिस्ट कहा जाता है। चलो हम देख लेते हैं कि बार्थोलिन सिस्ट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो मेनली आप खुद देख सकते हो कि यहाँ पे वजाइना के दोनों साइड बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है और इसी ग्लैंड में इन्फेक्शन होने के कारण इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का हो जाता है, फोड़े की तरह हो जाता है, गांठ की तरह हो जाता है, इसमें सूजन आ जाता है। अब खुद सोचो कि जब ये वजाइना के दोनों साइड प्रेजेंट है और इसमें सूजन हो गया, गांठ बन गया, फोड़े की तरह हो गया, तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय दर्द होना तो आम बात है। साथ में ये जेनिटल एरिया में है, तो जेनिटल एरिया में होने के कारण चलने में, उठने बैठने में या फिर डेली एक्टिविटी करने में दर्द होना तो आम बात है। कई बार ऐसा होता है कि बार्थोलिन सिस्ट 3 से 4 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है।